हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। और इसी के साथ में मैग्नाब्रेन्स का एक अलग चैनल जो है कि मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल, जहां पे आपको तैयारी करवाई जा रही है फाउंडेशन की। मतलब अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्लियर करना या डॉक्टर बनना, मतलब इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, तो उसके लिए दो एग्जाम्स होते हैं। एक है आईआईटी जेईई का और दूसरा एग्जाम पे है नीट का, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम। तो अगर आपका ये सपना है डॉक्टर या इंजीनियर, तो आपको यहाँ पे तैयारी अभी से चालू करनी है, वो है फाउंडेशन की, जो कि तैयारी अकेली मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, अगेन मैं कहूँगा 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको मिल रही है। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी यहाँ पे हमें नहीं देना। क्लियर है? सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि है अलजेब्रा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर है क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए। तो अगर आप हैं क्लास 6 में, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि 6th क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11, वो जो है अलजेब्रा। वहाँ पे आप लोगों को जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, मतलब ये एक थ्योरी टॉपिक है, और यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ मैस्टिक पैटर्न्स के बारे में। मतलब आपको यहाँ पे 6th क्लास के लेवल पे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अलजेब्रा क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। मतलब मैथ्स के बेसिकली दो पार्ट है। मैथ्स में ऐसा मैं बोल लूँ, दो लैंग्वेजेस हैं। जैसे आपकी लैंग्वेज है, किसी की हिंदी होगी, किसी की बिहारी होगी, किसी की बुंदेलखंडी, किसी की पंजाबी, अलग अलग जैसे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे मैथ्स में दो अलग लैंग्वेजेस हैं। पहली लैंग्वेज है अलजेब्रा और दूसरी लैंग्वेज जो है वो है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। उसी के साथ में अलजेब्रा को आगे डेप्थ में लेकर गए हैं, और जो पहला पैटर्न पढ़ाया है वो है मैचस्टिक पैटर्न। मतलब यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि माचिस की तिल्ली के थ्रू भी एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, और उस पैटर्न के बेस पे अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैथ्स में बेसिकली ज्योमेट्री का यूज करते हुए अलजेब्रा आया। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको 6th क्लास में दिया गया है। ये सिमिलर चैप्टर अलजेब्रा आपके 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, आपकी लाइफ में भी है। तो कुल मिला के अगर अलजेब्रा समझ आ गया, तो आपकी कंप्लीट लाइफ, आगे आने वाला जो फ्यूचर है, हर जगह आप देखेंगे कॉमन लाइफस्टाइल के अंदर भी आपका अलजेब्रा यूज होता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ आप अभी भी यूज़ करते हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये थ्योरी लेक्चर है, और पूरी उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरी लेक्चर आप लास्ट तक वॉच करेंगे। टोटल अलजेब्रा में मैं आपको यहाँ पे दूंगा टोटल 3 वीडियोस, तो 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। पहला जो पार्ट आप वॉच कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन और मैस्टिक पैटर्न पे बेस्ड। दूसरा जो आप देखेंगे वो सिर्फ एक्सप्रेशंस के बारे में, और तीसरा वीडियो जो आपके सामने होगा वो होगा सिर्फ इक्वेशंस के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अलजेब्रा में टोटल 3 थ्योरी लेक्चर्स हैं, और इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो अगर आपके स्कूल में फॉलो हो रही है एनसीईआरटी बुक, तो कंप्लीट एक्सरसाइजेस जल्द से जल्द अपलोड करवा दी जाएंगी। क्लियर है? तो पूरी 5 एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आपको वहां सॉल्व करवाया जाएगा। बने रहिए मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जल्दी से शेयर करते रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको जैसा बताया कि इंट्रोडक्शन और मैस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, कि बेसिकली ज्योमेट्री है क्या और अलजेब्रा क्या है। मतलब मैथमेटिक्स में 2 लैंग्वेजेस हैं, उन दोनों लैंग्वेजेस को हम समझ लेते हैं। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट आपके सामने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, वो ये है कि वी हैव लर्नड नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। अभी तक 6th क्लास तक, और 6th में आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं, वो ये आपको सिखा रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस आपने सीखे हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस के पार्ट है।
प्लस माइनस इंटू डिवाइड, टोटल 4 ऑपरेशंस, और 2 नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस नंबर्स के बीच में कैसे यूज होते हैं, कभी भी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आपको दिए हैं, तो नंबर्स के बीच में प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमें कैसे यूज करना है, बचपन से हमें ये सिखाया जा रहा है। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, 2 नंबर्स के बीच में कैसे एडिशन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, यही सीखा है आपने। तो कमेंट बॉक्स में बताओ यस आपने यही सीखा अभी तक। अब यहाँ पे 6th क्लास ऑनवर्ड्स अभी आपको बोला है कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज भी अभी तक के चैप्टर्स में सीखी हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ा हो या अलजेब्रा अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने वो प्रॉपर्टीज के नाम सुने होंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, इन्वर्स क्या होता है, फिर आप वर्ड सुनेंगे यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कॉम्यूटेटिव किसको कहते हैं, एसोसिएटिव किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव किसको कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज आप सुन रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने अभी 6th क्लास ऑनवर्ड सुननी चालू कर दी है। 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th क्लास में भी है। क्लियर? अब यहां पर क्या बोला है, तो यहां पे बोला है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो सिर्फ नंबर्स के बारे में स्टडी करती है उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक। मतलब ऐसी मैथमेटिक्स में लैंग्वेज जहां पे सिर्फ नंबर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वहां पे हम कहते हैं ये अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स का एक पार्ट, अर्थमेटिक पार्ट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर देखता हूं जहां पे शेप्स हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जहां पे ज्योमेट्री का पार्ट है, जहां पे शेप्स हैं, जहां पे 2D फिगर्स है, 3D फिगर्स है, ठीक है, 1D फिगर्स है, ठीक है, जहां पे शेप्स आ जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हम उस मैथमेटिक्स की पार्ट को हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि अर्थमेटिक ब्रांच कब कहते हैं और ज्योमेट्री कब कहते हैं। देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि अलजेब्रा क्या है। तो अलजेब्रा बेसिकली मैथमेटिक्स की ही लैंग्वेज है। जब आप मैथमेटिक्स उठाते हैं तो मैथमेटिक्स के 2 टुकड़े हैं, एक अर्थमेटिक है और एक ज्योमेट्री है। अभी हम ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस स्लाइड पे मैंने आपको दिया। अब आगे समझना, यूज ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ जनरल वे। एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है। लेटर्स किनको कहा जाता है? यूज ऑफ लेटर्स का मतलब है, लेटर्स हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, ABCDEF, ऐसे ये कहानी GHIJ तक चलती है और लास्ट में आप देखते हैं XYZ। मैथमेटिक्स कहता है कि जब ये स्मॉल लेटर्स हम यूज करेंगे तो ये एक तरह के नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। क्या बोल दिया अभिषेक सर? नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा बोलूं। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे एज्यूम्ड नंबर, मैथमेटिक्स में ऐसे एजम्पशंस जो हम करके चलते हैं किसी चीज़ों को, मैथमेटिक्स में अब आगे आप सिर्फ यही सुनने वाले हैं कि मान लीजिए। तो मैथमेटिक्स में जब किसी चीज़ को मान लिया जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेटर्स। वही यहाँ पहले स्टेटमेंट में लिखा है। तो यूज ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ जनरल वे। इनके हेल्प के बिना मैं फॉर्मूलाज और एक जनरल रूल नहीं बना सकता। तो मैथमेटिक्स में लेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर। हम इन लेटर्स के थ्रू किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब सर, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मान लो तुम्हारी जेब में कुछ टॉफ़ी है। अब वो कितनी भी हो सकती हैं, वो 2 हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, वो 10 हो सकती हैं, वो 100 हो सकती हैं। मैं कहूँगा कि ऐसा मान लो कि तुम्हारे घर के फ्रिज में कुछ आइसक्रीम के कप रखे हैं। तो वो जो कुछ आइसक्रीम के कप हैं वो कितने भी हो सकते हैं। 1 कप भी हो सकता है, 2 कप भी हो सकते हैं, 10 कप भी हो सकते हैं, 1000 कप भी हो सकते हैं।
तो जब मैथमेटिक्स में हम किसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं लेटर्स को, और ये लेटर्स के हेल्प से ही, बाय यूजिंग द लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट, हम मैथमेटिक्स में बात कर सकते हैं नंबर्स के बारे में, एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। और किसी एक नंबर के बारे में हम बात नहीं कर सकते, हम किसी भी नंबर के बारे में इन लेटर्स के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। मैथमेटिक्स में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो अपनी कॉपी में कि ये जो अननोन क्वांटिटीज बोला जाता है, इन्हीं लेटर्स को, ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं, स्मॉल लेटर्स इन मैथमेटिक्स आर नोन एज अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का मतलब, बचपन में आपसे आपके पेरेंट्स ने कहा होगा, या घर में दादा दादी नाना नानी ने कहा होगा, चलो चिज्जी लेके देते हैं। वो जो चिज्जी वर्ड है ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी, उसी को चलो कुछ लेके देते हैं, कुछ सामान लेना, ठीक है। कुछ सामान जो भी आपके सामने वैल्यू है, ठीक है, वो एक क्वांटिटी है। मैथमेटिक्स में क्वांटिटी मतलब मैंने बोला एक नंबर है 2 kg शुगर। अब देखो 2 किलो शुगर की अगर मैं बात करूं तो शुगर क्या है? शुगर एक क्वांटिटी है। कितनी है? मैथमेटिकल हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं 2 kg। बात समझ आ रही है? जब हम इंग्लिश लैंग्वेज, एक नॉर्मल लैंग्वेज, एक जनरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम शक्कर की, शुगर की एक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका नाम दे दिया, ये शुगर है, इसका कुछ वेट है, कितना वेट है, तो मैथमेटिक्स उसका फिगर के थ्रू, नंबर्स के थ्रू वैल्यू बताएगा कि 2 kg उसका वेट है। क्लियर है मेरी बात? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि ये शुगर जो अभी मैंने 2 kg ली थी कि इसकी वैल्यू 2 है, तो मैं कहूंगा मान लो इसका कुछ वेट है, मान लो। वो जो मानना वाली बात है, आप इसमें से कोई भी लेटर ले सकते हो। आप बोल सकते हो सर हमने मान लिया ये A kg है, ये X kg है, ये Y kg है, ये F kg है। तो जब हम किसी लेटर्स का यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, किसी चीज को मान लेने के लिए, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है अननोन क्वांटिटी, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी है जो नोन नहीं है, जो हमें नहीं पता, ये अननोन है। क्लियर है? बाय लर्निंग द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन, और इन्हीं अननोन को जब ढूंढना होता है, डिटरमाइनिंग अननोन्स, we develop powerful tool for solving puzzles and many problems from daily life। तो इसी कारण मैथमेटिक्स में इस अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मेरी बात समझ आ रही है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं ये देना चाह रहा हूँ कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में क्यों आया? क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक है आपका अर्थमेटिक, दूसरी है ज्योमेट्रिक। जब शेप्स के बारे में बात करेंगे हम कहेंगे हम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री। जब हम नंबर रिलेटेड बात करेंगे तो हम कहेंगे हम एक ब्रांच पढ़ रहे हैं जो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ अननोन क्वांटिटीज हमारे सामने आती हैं, कुछ अननोन वैल्यूज हमारे सामने आती है। उन अननोन्स की जब मैथमेटिकल नंबर्स के फॉर्म में वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, तब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो अलजेब्रा की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने आएगी। अलजेब्रा इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मैथमेटिकल रिलेशंस एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रा एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। अगेन आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि अलजेब्रा भी मैथमेटिकल एक लैंग्वेज है, जहां पे मैं वेरिएबल्स का यूज करता हूं, नंबर्स का यूज करता हूं और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज करता हूं। तो वेरिएबल्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल रिलेशंस का जब मैं यूज करता हूं और इस फॉर्म में जब किसी चीज को दिखाया जाता है, वो ही अलजेब्रा है। मैंने पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सार आपको दे दिया। क्लियर है? तो बाय यूजिंग द लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर। हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। किसी एक नंबर के बारे में ना बात करते हुए हम किसी भी नंबर के बारे में एजम्पशन करते हुए हम बात कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंडली, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज, और इन्हीं लेटर्स को हम कहते हैं अननोन क्वांटिटीज।
By learning the method of determining unknowns, we develop powerful tool for solving puzzles and many problems from daily life. Thirdly, since letters stand for numbers, पहले स्टेटमेंट में बोला था numbers are used as the letters. तो जैसे letters stand for numbers, अभी हमने इतनी बातों में हम ये समझ पा रहे हैं कि letters मैथमेटिक्स में एज अ नंबर एज्यूम किए जा सकते हैं. तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये सब नंबर के ऊपर तो लगते ही हैं, ये सब लेटर्स के ऊपर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं. यही लिखा है, ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स. जैसे नंबर्स पे परफॉर्म किया जाता है वैसे ही आप लेटर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. क्या ऑपरेशंस? दिस लीड्स टू द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. इसी चीज को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? तो ये दो स्लाइड जो मैंने दिखाई ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, सिंपल सा. क्लियर? जहां पे हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक क्या है, ज्योमेट्री क्या है और एल्जेब्रा क्या है. क्लियर? और इस स्टडी को जो लेटर्स को एज अ नंबर मानते हुए जो स्टडी की जाती है इसी को हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. चलिए मूव करते हैं इस चैप्टर के. अब फाइनली हम चलते हैं डेप्थ में. तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और डेप्थ में चलते हैं, कुछ पैटर्न्स के बारे में समझते हैं. एल्जेब्रा की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कहां ये लेटर्स यूज होते हैं, इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है. इसके बेस पे पहली एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे. तो मैस्टिक पैटर्न के बेस पे आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 11.1 वो आपके लिए हो जाएगी बहुत आसान. चलिए समझिएगा यहां पे क्या समझ आ रहा है. ये अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैस्टिक्स. अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो अमीना और सरिता है ये कुछ पैटर्न्स बनाना स्टार्ट करते हैं. अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और धीरे से हम जाएंगे, स्विच ओवर हो जाएंगे एल्जेब्रा पे. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एल्जेब्रा है. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के थ्रू हमें चीजें समझाई गई हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ड्रॉइंग से हमें यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आया एल्जेब्रा का. तो कैसे, मतलब मैस्टिक पैटर्न क्या है वो समझने की कोशिश करना. दो कैरेक्टर्स के नाम दिए, एक नाम दिया अमीना और दूसरा नाम दिया सरिता. अब अमीना और सरिता ने ऐसी मस्ती मस्ती में माचिस की डिब्बी उठाई, उसमें से तिल्ली उठाई और मैस्टिक की वो जो हम कहते हैं स्टिक उठाई और स्टिक से उन्होंने कुछ पैटर्न बनाने चालू किए. ठीक है, अमीना टेक्स 2 मैस्टिक्स. अब अमीना ने क्या किया, सबसे पहले 2 मैस्टिक्स ली. तो अमीना ने 2 मैस्टिक्स लिए. 2 मैच स्टिक मतलब वो जो माचिस की डिब्बी में से 2 स्टिक्स निकाली एंड फॉर्म्स द लेटर एल. उसने कौन सा लेटर बनाया, उसने लेटर एल बनाया. आप यहाँ ड्राइंग में देख पा रहे हैं एक स्टिक उन्होंने ऐसे रख दी वर्टिकली और एक स्टिक उन्होंने हॉरिजॉन्टली रख दी. तो अमीना ने 2 स्टिक्स ली और उसने ऐसे एक एल बनाया और ऐसा एक पैटर्न एल बना लिया. अब उनकी जो फ्रेंड है जिनका नाम है सरिता, देन सरिता ऑल्सो पिक 2 स्टिक्स. अब यहाँ पे इन दोनों में गेम एक स्टार्ट हुआ. पहले अमीना ने 2 स्टिक उठाई, फिर सरिता ने 2 उठाई, फिर अमीना ने 2 उठाई, फिर सरिता ने 2 उठाई. अब वो लोग क्या कर रहे हैं, 2-2 स्टिक से एल वाला एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं. पहले अमीना ने बनाया, फिर सरिता ने उसी को फॉलो किया, आगे एक एल और बनाया, फिर अमीना ने अगेन एक एल बनाया. तो ऐसे ही पैटर्न बनता हुआ चला. बात को समझना, एक एल पैटर्न बनाने के लिए हमें कितने स्टिक्स की जरूरत पड़ी है, हमें 2 स्टिक्स की जरूरत पड़ी है. तो अमीना ने 2 स्टिक्स का यूज किया, अगेन सरिता ने 2 स्टिक का यूज किया, अगेन फिर अमीना ने 2 स्टिक और यूज की और ऐसे एल्स बनते जा रहे हैं. तो पहले एक एल बना, फिर उन्होंने देखा 2 एल बने, फिर टोटल 3 एल बने. तो यहां पर इन लोगों ने इस तरीके से एक सीरीज बनानी चालू की. Then Sarita also picks 2 sticks, forms another L and put it next to the one made by Amina. Then Amina add 1 more L और ऐसे ये गेम चालू हुआ. अब देखो इससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है. इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इनका अगर थर्ड फ्रेंड आता है जिसका नाम है अप्पू, और अप्पू एक ऐसा पर्सन जिसका काम सिर्फ क्वेश्चंस करने का है. तो अप्पू ने एक क्वेश्चन किया अमीना और सरिता दोनों से. यही चीज यहाँ पे लिखी है. देयर फ्रेंड अप्पू लुक्स एट द पैटर्न एंड आस्क्स क्वेश्चन. ही आस्क्ड द गर्ल्स. उसने सरिता और अमीना से पूछा कि बताइए मुझे हाउ मैनी मैस्टिक्स, मुझे कितनी मैस्टिक्स चाहिए, मुझे कितनी मैस्टिक्स लगेंगी अगर मैं ऐसे 7L बनाना चाह रहा हूं. 7L
ठीक है, तो अब अमीना और सरिता ने क्या दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हम बना के देख लेते हैं कितने एल। तो पहले 2 मैस्टिक लिए तो 1 एल बना, फिर उन्होंने 2 एल और बनाने के लिए अगेन 2 मैस्टिक का और यूज किया। ऐसे 7 एल बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स लगेंगी? ठीक है, तो पहले हम 7 एल बना लेते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये है टोटल 7 एल। अब ये 7 एल बनाने में कितनी मैस्टिक्स लगी हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितनी? देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2, कितनी मैस्टिक्स लगी हैं? तो 4 4 8 9 10 11 12 13 14, इन्होंने देखा टोटल 14 मैस्टिक्स लगी हैं। अब अप्पू के मन में एक सवाल और आया कि चलो आपने ये तो पैटर्न बना के हमें बता दिया कि टोटल 14 मैस्टिक्स से 7 एल बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 100 एल बनाने के लिए, मुझे ऐसे एल बनाने हैं 100 एल, तो कितनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं? या मुझे अगर 1000 एल बनाने हैं, मेरी बात को समझना, अगर अप्पू ने ये सवाल कर लिया कि मुझे 1000 एल बनाने हैं, बताइए मुझे कितनी मैस्टिक लगेंगी? उस समय हमें यहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए अलजेब्रा का, क्योंकि ये काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है, बहुत सारी डिब्बियां ले आओ, फिर जोड़ जोड़ के आप काउंट करना चालू करो। अगर आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान है, आपको अलजेब्रा का ज्ञान है, तो ये जवाब देना आसान हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि हमें कितनी मैस्टिक रिक्वायर्ड है, हम उतनी मैस्टिक मार्केट से खरीदेंगे और फिर 1000 एल्स बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे समझना, देयर फ्रेंड अप्पू लुक्स एट द पैटर्न एंड आस्क क्वेश्चन, ही आस्क्ड द गर्ल हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड है अगर मुझे 7 एल बनाने हैं। जो अमीना और सरिता है, अमीना एंड सरिता आर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब उन्होंने एल बनाने चालू किए, उन्होंने ऐसे ड्राइंग्स बना के देखी, उन्होंने एक चार्ट बनाया, उन्होंने देखा हमें 1 एल बनाने के लिए 2 मैस्टिक लग रही है, हमें 2 एल बनाने के लिए 4 मैस्टिक लग रही है, हमें 3 एल बनाने के लिए 6 मैस्टिक लग रही है, हमें 4 एल बनाने के लिए 8 मैस्टिक लग रही हैं। ऐसी अगर मुझे 8 एल बनाने हैं तो मुझे 16 मैस्टिक लग रही हैं। उन्होंने ऐसा एक बॉक्स बनाया और उन्होंने अप्पू का जवाब दिया कि अगर आपको 7 एल चाहिए तो इसका मतलब आपको 14 मैस्टिक्स लगेंगी। लेकिन क्या ऐसा चार्ट पे काम करना ये भी पॉसिबल हो पाएगा? मैं 2 2 2 ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे 1000 के बारे में यहाँ पे जानना है और डायरेक्टली किसी ने मुझे बीच में से क्रॉस किया, बोला अगर 1000 एल बनाने हैं तो हमें कितनी मैस्टिक लगेंगी, तो आप एक बात को समझना, यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो ये है 2। ठीक है, 2 के बाद अगेन +2 हो रहा है, फिर अगेन +2 हो रहा है, फिर अगेन +2 हो रहा है, फिर अगेन +2 हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं ये मान लूं, क्या देखना नेक्स्ट शीट में हम इस चीज को समझते हैं कि यहां पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2n एक फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं, मैं इसके थ्रू जवाब दे सकता हूं। यहाँ पे ये n क्या है, इस चीज को समझना। Here n is the number of L's in the pattern, आपको कितने L बनाने हैं। ठीक है, अगर हम उस नंबर ऑफ L को n मान ले, जैसे मुझे 1000 L बनाने थे और इस 1000 L बनाने के लिए मैं अगर इसको n मान लूं, n क्या है, n को यहाँ पर हम कहेंगे एक अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितने L फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे हम अगर एक अननोन क्वांटिटी ले लें n, ठीक है, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे हमारा जवाब आ जाएगा। देखो हमें अगर 1000 एल बनाने हैं तो मैं सिंपली 2 × 1000 कर दूंगा, इससे ये समझ आएगा कि मुझे 2000 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे एक अननोन क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया अलजेब्रा के अंदर, एक लेटर को इंट्रोड्यूस किया गया, उस लेटर से आप कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न्स मैस्टिक के थ्रू फॉर्मूले बनाना सिखा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको एक्सरसाइज, मैं कहूँगा जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, उसके अंदर इसी प्रकार के सवाल आपको मिलने वाले हैं। Here n is the number of L's in the pattern and n takes the values 1 2 3 4. Let us look at table 1 once again. अब अगर आप इसी टेबल को दोबारा देखते हैं, आपको कितने L बनाने हैं? मान लो आपको 7 L बनाने हैं, तो देखिएगा 7 L बनाने के लिए अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ 2n,
2n का मतलब ये कि अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 7 को, तो देखो नंबर ऑफ मैस्टिक्स आ जाएंगी 14। कितनी मैस्टिक? एक एल, एक पैटर्न बनाने के लिए यूज हो रही है। द नंबर ऑफ मैस्टिक मल्टीप्लाइड विथ एन अननोन क्वांटिटी n विल गिव यू द आंसर। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा पैटर्न बनाना है, हम आगे बात करेंगे, हमें एक C बनाना है, मान लीजिए मुझे ये C बनाना है और C बनता है 3 मैस्टिक्स का यूज करके, और ऐसे मुझे 100 C बनाने हैं, तो यहां पे हम सिंपल एक फॉर्मूला देंगे। वो फॉर्मूला ये कि नंबर ऑफ मैस्टिक फॉर वन पैटर्न 3 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर C। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ पैटर्न्स बनाने, C सिमिलर पैटर्न बनाने, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे एक फॉर्मूला बन जाएगा 3n, और अगर मुझे 1000 C बनाने हैं तो मुझे 3000 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली ये आपको यही सिखा रहा है कि कोई भी मैस्टिक से अगर आपको सिमिलर पैटर्न नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्म करना है, तो एक पैटर्न बनाने के लिए कितनी स्टिक्स लगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी अननोन क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे ये यही सिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, और यही अननोन क्वांटिटी को, जिसको हमने n लिया है, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है जो चीज वेरी करे, चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या? मैंने जो n लिया है, ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है मुझे 1 L बनाना हो सकता है मुझे 2 L बनाने हो सकता है मुझे 8 Ls बनाने हो सकता है मुझे 100 Ls बनाने हो। तो ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है, ये वैरी कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वैरी, दैट इज द चेंज। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, वो बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। तो आपको यहाँ से 6th क्लास से इंट्रोड्यूस कराया गया है वर्ड वेरिएबल से। क्लियर है? तो वर्ड वेरिएबल का मतलब क्या है, ये मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम मूव करते हैं आगे। हमें क्या बोला गया है? तो हमें कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं। देखना, जैसे मुझे पैटर्न C फॉर्म करना है, तो अब आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि बताइए मुझे ऐसा सिमिलर पैटर्न बनाना है 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो आप बताइए कितनी स्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो इसमें देखिए, जैसे मुझे C पैटर्न बनाना है, C पैटर्न बनाने के लिए मुझे 3 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2 C बनाने के लिए मुझे 6 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इधर 3 इधर। फिर 1 2 3 टोटल 3 C बनाने के लिए मुझे यहां पर 9 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। आप बताइए, अगर मुझे 100 C's बनाने हैं, अगर मुझे 100 C's का पैटर्न बनाना है, तो बताइए नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी लगेंगी। तो द नंबर ऑफ मैस्टिक्स, हम इसके लिए एक फॉर्मूला दे सकते हैं, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, विच इज इक्वल्स टू एक C बनाने के लिए टोटल 3 मैस्टिक्स मल्टीप्लाइड विथ, हम कहेंगे n। अब सर यहाँ पे सिर्फ n लेना है क्या? a नहीं ले सकते, x नहीं ले सकते, y नहीं ले सकते? कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं बोल देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड विथ x, वेयर x इज व्हाट? द नंबर ऑफ C's। आपको कितने पैटर्न बनाने हैं? यहाँ पे इन्होंने बोला 100 पैटर्न बनाने हैं, तो इसके लिए मेरा जवाब होगा 3 × 100। तो यहाँ पे टोटल 300 मैस्टिक्स लगेंगी, जिससे C बन जाएगा। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस हमें समझ आ रहा है, यस या नो। इसमें बहुत आसान, कुछ नहीं, सिंपल मैस्टिक्स का पैटर्न कैसे समझना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो मैस्टिक का पैटर्न, जितना भी जो भी पैटर्न है सिमिलर जो भी चल रहा है, तो देखो 1 C, 2 C, 3 C, 4 C। C बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स लग रही है? 1 C बनाने के लिए 3 मैस्टिक लग रही है, 3 मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। यहाँ पे देखिएगा मुझे F बनाना है, F पैटर्न बनाने के लिए मुझे कितनी मैस्टिक लग रही है? तो 1 2 3 4। आप समझ रहे हैं? टोटल एक F बनाने के लिए मुझे 4 मैस्टिक चाहिए।
तो यहां पर अगर मुझे 2f बनाने हैं, 3f बनाने हैं, 100f बनाने हैं, तो बताइए कितनी मैस्टिक लगेंगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम दे देंगे, वो फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड विथ द वेरिएबल y। मैं यहां पे ले लेता हूं y, आपको कितने f बनाने हैं वो y है। मान लीजिए मुझे 100f बनाने हैं, तो मैं कहूंगा 4 इंटू 100, और 4 इंटू 100 मतलब 400 मैस्टिक्स यहां पे लगेंगी। क्लियर है ये चीज। तो इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो में, जो एक थ्योरी वीडियो आप सुन रहे हैं, इस वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने आपको मैस्टिक पैटर्न बताया, जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज मतलब सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करनी है, उसके लिए इसका पार्ट 2 वॉच करना ना भूलें। तो मैं यहाँ पे जो अलजेब्रा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11, टोटल 3 वीडियोस आपके सामने थ्योरी वीडियोस है। फर्स्ट आप लोग वॉच कर रहे हैं, सेकंड वॉच करेंगे तो इससे आपकी एक्सरसाइज 11.2 और 11.3 सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। तो थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करिए। सर कैसे वॉच करें, सबसे आसान तरीका बताइए, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि यूट्यूब चैनल पे सर नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स बीच में आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं आपसे यहां कहूंगा आपको सिंपली एक काम करना है, आपको गूगल सर्च इंजन में जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com टाइप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 6 का ऑप्शन। आप हैं क्लास 6 में, क्लास 6 को क्लिक करिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है, उससे भी छोटा कोई, आपसे भी कोई छोटा है, तो उनके लिए भी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। फ्रॉम क्लास 12 टू क्लास 1 किंडरगार्टन तक सारी वीडियोस कंप्लीट सिलेबस आपके सामने। आपको सिर्फ इस तरीके से विजिट करना है, क्लास 6 पे क्लिक करना है, आपके सामने आपकी सारी टीचर्स आ जाएंगी। वो सारी टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, संस्कृत का सब्जेक्ट हो, सोशल स्टडीज हो, आपका मैथ्स का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सिलेबस के साथ एक अरेंज मैनर में इस तरीके से वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्लियर है। तो आपको मेरे थ्रू अगर मैथ्स वॉच करनी है तो आप मेरी फोटो के नीचे आपको यहाँ पे वॉच नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कोर्स में। जैसे मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स आपको दे दी गई है। अब आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है, उस चैप्टर पे आप क्लिक करिए। जैसे मुझे नोइंग अवर नंबर्स आपका चैप्टर नंबर 1 समझना है, तो मैं इस चैप्टर पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की लिंक्स ओपन होंगी, जहां पे मुझे दिखेगा कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, नंबर एक्सरसाइज 1, 2, 3, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ एक अरेंज मैनर में। आपको जो वॉच करना है आप उस लिंक पे क्लिक करो, और लिंक पे क्लिक करते ही आप उन टीचर की वीडियोस पे आ जाएंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देखना आसान है। क्लियर है। आपको जोन सा सब्जेक्ट देखना है, जोन सा चैप्टर सुनना है, उसकी वीडियो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, किसी तरह का कोई चार्जेस, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। आपको करने 3 छोटे काम, सिंपल, जो कि कुछ सेकंड्स के काम है, आप अभी कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए सो दैट टीचर मोटिवेट हो जाए। उसी के साथ में चैनल का बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा आपको मिलेगा, जैसी कोई नई वीडियो फ्लोट होती है, जैसी कोई नई वीडियो आती है तो पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसी के साथ में आपको इसको शेयर करना है उन सब स्टूडेंट्स के साथ, उन ग्रुप्स पे, उन सोशल मीडिया पे आप जहां पर हैं, सो दैट और भी स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन घर पे ले पाए। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। आप अपने दोस्तों से इस चीज को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।